सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए। प्यारे बच्चों को प्यारे अंदाज से, अच्छे अंदाज से और कुछ दिलचस्प अंदाज से एक्टिविटीज़ वगैरह के साथ हम आप तक पहुँचाते हैं इल्म दीन का ख़जाना। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार 1000 टाइम्स 1000 बार दुरूद पढ़ेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम भी ये है और मोटिव भी ये है, पीछे सोच भी ये है कि हम बच्चों को सुनाएं भी और समझाएं भी। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम सुनाएं, बच्चे सुने, एक कान से सुने और दूसरे कान से, दो कान है ना भाई हमारे पास, दोनों सुनने का काम करते हैं। अगर एक कान बंद कर लें तो दूसरे से भी सुनाई देगा नहीं देगा? देगा। और दोनों खोल लें तो एक कान से सुनेंगे, एक से निकालेंगे। देखें यहाँ एक बच्चे ने हमें बता भी दिया। तो ये काम नहीं करना भाई कि दो कानों का मकसद ये नहीं है, बल्कि दो कान हैं तो ज़्यादा सुने, दो कान हैं तो और मुँह कितने हैं? एक। तो इसका मतलब है बोले कम, सुने ज़्यादा, बोले कम। ये कान है इनपुट डिवाइस। कान क्या है? हाँ, इनपुट डिवाइस नहीं है, खाली इनपुट डिवाइस है। मतलब इसके ज़रिए चीज़ अंदर जाती है। और एक और भी है अंदर ले जाने का रास्ता, मुंह भी है, मुंह से भी खाते हैं, नाक भी है, नाक से सूंघते हैं। लेकिन ये जो है ना, कान से जो सुनते हैं वो दिमाग तक जाता है, ठीक है? और फिर दिमाग में प्रोसेस होता है और वहीं फिर प्रोसेस होने के बाद निकलता कहाँ से? मुंह से निकलता है ना मेरे बच्चे। छोटा बच्चा देखा आपने दुनिया में आया हुआ? देखा है किसी ने? देखा? बोलता है वो? नहीं बोलता। माइक में बताना है, बोलता है नहीं? क्यों? वहाँ हुआ नहीं करता वो, हुआ बोलता है, बाकी कुछ प्रॉपर बोलता नहीं है। अच्छा, उसको फिर कहीं हम स्कूल भेजते हैं, कहीं जाता है वो लैंग्वेज सीखने के लिए, कुछ ऐसा होता है? नहीं। फिर क्या करता है? फिर बोलना कैसे शुरू कर देता हूँ? थोड़े दिनों बाद बड़ा होता है ना, साल 6 महीने, साल भर, तकरीबन 1.5 साल 2 साल में क्या करता है वो? तो कहाँ से सीखता है वो? कभी सोचे? दूसरे बोर्ड होते उनको दे जरा माइक, आगे दे। हाँ, कहाँ से सीखता है वो? स्कूल से, मदरसे से। बच्चा पैदा होते स्कूल भेज देते हैं पहले दिन ही। किसी को बच्चा देखा जो पैदा हुआ हो स्कूल गया हो सीखने? हाँ भाई, इनको दें जरा माइक। सुन के। हाँ, वो उस वक्त सुन रहा होता है। जो पैदा हुआ है ना, वो क्या कर रहा है? सुन रहा है। देखिए, कहीं सीखने तो नहीं गया ना वो लैंग्वेज। स्कूल वगैरह बड़े होके जाएगा मेरे बच्चे, थोड़ा बड़ा होने के बाद जाता है। लेकिन जिस वक्त पैदा हुआ है तब तो उसने कुछ भी किसी से नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी बोलने लगता है। तो वो दरअसल उस वक्त सुन रहा होता है और सुनते सुनते दिमाग में बना रहा होता है डिक्शनरी, लैंग्वेज बना रहा होता है। वो आप जो बोलते हैं ना, वो सुनता रहता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा थोड़ा बोलता है, फिर और वो सुनता है तो दिमाग काम करता रहता है और वो फिर बाकायदा बोलना शुरू कर देता है। जो जिसके करीब जो बोला जाए, जहाँ उर्दू बोली जा रही है तो उर्दू सुनता है तो उर्दू बोलता है, अरबी बोले तो अरबी बोलेगा, इंग्लिश बोले तो इंग्लिश बोलेगा, अच्छी बातें बोले तो अच्छी बातें। हाँ, उसके सामने ही बुरी बुरी बातें बोलें, तू तलाक बोलें तो वो भी तू तलाक कर रहा होगा, बड़े हो गए। अच्छा, फिर उसे डांट रहे हो, तू नहीं बोलना तो आपने उसके सामने क्या बोला था? तू कैसा हो तू? तो वो सुन रहा था। अब उसको क्या पता आप और तू का कुछ पता होता है इतने से बच्चे को? नहीं पता होता ना। उसने तो आप ही का सुना है, उसने कहीं और तो सुना नहीं ना। अगर वो उसके मुंह से थोड़ा बड़ा होने के बाद माज़अल्लाह गालियाँ निकलना शुरू हुई तो इसका मतलब है उसने कहाँ से सुनी? अभी तो वो बाहर भी नहीं गया, कहीं और भी नहीं गया,
किससे सुनी? घर से। हाँ, उसने, इसका मतलब है आप नहीं कुछ किया है भाई। तो जो आप बोल रहे हैं वो बच्चा उसी तरह वो सुन रहा है, तो आप अच्छा बोलेंगे वो भी अच्छा सुनेगा, अच्छा सीखेगा और उसके बाद अच्छा बोलेगा। तो उसूल पता चल गया, सुनो समझो सीखो। तो सुनेंगे अच्छी, तो समझेंगे अच्छी, और फिर सीखेंगे अच्छी, फिर करेंगे भी अच्छी बातें। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम है, आपने हमारे साथ रहना है, खुद भी रहें, बड़े भी रहें, छोटे भी रहें, बच्चे भी रहें, अम्मी भी रहें, अम्बू भी रहें, नाना दाना दादा दादी, सब लोग देखें। इंशाल्लाह सबको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। दुरूद पाक की फजीलत हमने सुन ली, 1000 बार दिन में दुरूद पढ़ेंगे और मरने से पहले ही क्या मिल जाएगा देखने को? जन्नत में मकाम, अपनी जगह, प्लेस, कहाँ जाना है, क्या बात है। तो दुरूद पढ़ें, बरकतें हासिल करें। इंशाअल्लाह ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें और भी आगे सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप गए, अपनी हर खूबी में तन्हा आप गए, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी। कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं, मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां। अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर
खातिर जो बनाया आप है मुस्तफा ज़ाते यकता आप है मुस्तफा ज़ाते यकता आप है यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। माशाअल्लाह, खूबसूरत सा कलाम हमने प्रोग्राम में शामिल किया और अब प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ है टीम ए और एक तरफ है टीम बी, दोनों में थोड़ा सा मुकाबले की एक हम फिज़ा बनाएंगे। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए भी दिलचस्पी के साथ अच्छी बातें सीखेंगे। ठीक है भाई, रेडी हैं हराने के लिए, हारने के लिए? कौन तैयार है हारने के लिए? हाथ उठा रहा कोई? हारने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, हारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या हर कोई जीतेगा? अभी दोनों टीमें हैं, दोनों जीत सकती हैं? नहीं। कैसे जीतेंगी? माइक दें उनको, बोल रहे हैं वो यस बोल रहे हैं, वो माइक लें ज़रा। हाँ, दोनों जीत सकती हैं? नहीं। अभी बोला यस। वैसे बराबर तो हो सकता है, टाई हो जाए, लेकिन नॉर्मली कोई एक जीतता है। अच्छा, अभी मैंने पूछा हारने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या अगर हार गए तो कूटेंगे सामने वाले को, क्यों रहा तुमने? पास होते हैं बच्चे, वो हार उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। देखे ना, कुछ भी खेलेंगे हरा दो तो वो हो भाई, इसको हराना मसला हो जाता है। उन्हें कुछ नहीं तो रोना ही शुरू कर देना, क्यों हराया मुझे। होता है, खेल में होता है, घर में कोई एक आध होता है ना, बस वो बर्दाश्त ही नहीं है। तो भाई हार भी बर्दाश्त होनी चाहिए, हार आज हार बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे जीतेंगे भी, क्योंकि जो चलता है वो गिरता भी है, जो चलता है गिरता भी और है। अगर चलेगा नहीं तो फिर गिरेगा नहीं। को बोले मैं गिरा ही नहीं, तो इसका मतलब वो चला ही नहीं होगा, सारा वक्त बिस्तर पे ही रहा होगा। बच्चा भी चलता है तो गिरता भी है, फिर उठ जाता है, फिर चलता है। अगर वो चलने की कोशिश ना करे तो फिर गिरेगा भी नहीं, लेकिन चलेगा भी नहीं फिर वो। तो जिसने चलना है उसने गिरना भी है, तो गिरने का हौसला भी होना चाहिए। तो हारने के लिए तैयार है? नहीं। फिर भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। चले, मैंने तो इतना जहन बनाया, हारने के लिए तैयार है कि नहीं है। मतलब यही था कि हार भी बर्दाश्त होनी चाहिए, कोशिश जीतने की हो। कोशिश हाँ, जीत सकते नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं। कोई भी जीत नहीं सकता, कोशिश कर सकता है। आप कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है अगला जीत जाए। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, यानी ज़रा मुकाबले का सेगमेंट, अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। नेमतें हम जिक्र करेंगे अल्लाह पाक की। वर्ड मैं दूंगा, उस वर्ड से जिस नेमत का नाम शुरू होता होगा, आता होगा, वो आपने बतानी है। एक टीम बी, तकरार होगी इसमें। चलें जी, जीम से शुरू करेंगे। टीम ए। जाल। जान, कैसी जान? कौन सी जान? कहाँ की जान? किसकी जान? जाला। क्या चीज़? जाला। जाला, जो मकड़ी बनाती है। पता है कौन सा जाला, कैसा जाला? पहले जान फिर जाला, कोई एक मान ले, और फिर जाला। और क्या होता है, कौन सा जाला, कैसा जाला? मकड़ी का जाला होता है। वो पसंद है आपको? अच्छा है, घर में जाले जाले लगा दें, मकड़ी भी रहती है। आपका नाम क्या है? नजीब रजा। उसमें रह लेंगे? नहीं। क्यों? मकड़ी भी तो रहती है। तो आप कह रहे हैं जाले अच्छे होते हैं। एक जाला अच्छा था, कौन सा जाला अच्छा था बताएं? किसी को पता है? एक जाला मकड़ी ने बनाया था, बहुत ही अच्छा था वो। भाई वो जाला जब प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर में गए थे हिजरत के वक्त, तो मकड़ी ने आके क्या किया था? हाँ, जाला बना दिया था ना दरवाजे पर। अब जाले का मतलब ये है कि अंदर कोई गया नहीं है, क्योंकि जाला बना हुआ और कोई जाएगा तो क्या मतलब, वो जाला तोड़ के जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर जाला बना हुआ है तो इसका मतलब है टाइम से। अच्छा, मकड़ी को 5 मिनट में नहीं बना देती, ऐसा नहीं इतना बड़ा गार का मुंह हो वो 2 मिनट में बना देगी, ऐसा नहीं हो, टाइम लेगी बनाने के अंदर। तो जाला बना हुआ है, इसका मतलब है कि अरसे से इस गार के अंदर कोई गया नहीं है। तो आप भी यही देखो, अगर किसी को ढूंढ रहे हो, भाई कोई कहाँ गया, और आप किसी गार पे जाते हो, अब आप देखते हो वहाँ जाला बना हुआ है पूरा, तो आप यही सोचोगे अंदर कोई गया नहीं है। अगर गया होता तो इसका मतलब जाला टूटा हुआ होता, क्योंकि जाला तो बड़े टाइम में बनता है। ऐसा नहीं है कि अभी 5 मिनट पहले कोई गया और मकड़ी ने आके जाला बना दिया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, या एक आध दिन में भी मकड़ी जाला नहीं बना लेती। इतनी सी तो होती है बेचारी, इतना टाइम लेगी। समझ में आ रही है? तो जब गैर मुस्लिमों ने देखा गार के मुंह पे तो है, तो इसका मतलब है अंदर कोई गया
नहीं है, लेकिन वो तो ख़ास हिफाजत का इंतज़ाम था। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ लेके गए थे और मकड़ी खुसूसी तौर पर वो आई थी, भेजी गई थी और उसने तेज़ी से बनाया था जाला। तो वो वाला जाला तो ज़बरदस्त है। चले वो जाला मान लेते, ठीक है। नजीब भाई खुश हैं? चले भाई नजीब भाई खुश हो गए। हाँ भाई जीम से जग, जग, जग होगा तो उसमें पानी भी होगा। हाँ भाई जूती, जूती, किसकी जूती, किसका सर? जूते, 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 एक जूती नहीं 2 जूते। क्यों? एक जूती नेमत नहीं है? वैसे एक जूती हो तो पहन के नहीं चलना चाहिए, नहीं एक पैन में जूती है एक में खाली, तो घुसड़ घुसड़ यूँ नहीं, दो होनी चाहिए। पाँव की हिफाजत रहती है, उसका इस्तेमाल करें। जी जूस, जूस पीना है? नहीं पीना होगा यार, अभी है नहीं। लेकिन भाई जी जाम, जाम, कैसा जाम, कौन सा जाम, किसका जाम, क्या होता है माइक में? अमरूद जो होता है उसको जाम बोलते है अमरूद को कौन बोलता भाई जाम इस जबान में? माइक में हैं, हम बोलते हैं। आप बोलते हैं। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, पंजाबी? उर्दू बोलते हैं, वैसे है कच्ची। उर्दू बोलते हैं कच्ची। चले भाई माशाल्लाह। खैर जाम बोला जाता है, गालिबन सिंधी में भी बोला जाता है। सिंधी में अमरूद को जाम बोलते हैं। नहीं जामन तो जामन ही होती है, वो लगी होती है। ये अमरूद को भी जाम बोला जाता है। चलें जी, जाम, अमरूद जी, जल्दी। जूसर, कौन? जूसर, जूशर, ये क्या चीज़ है भाई? जूशर, ये तो कोई नई चीज़ है। जूसर मशीन, जूशर या जूसर? जूसर, हाँ सीन होगा ना, जूसर से जूस निकलेगा ना भाई। तो जूसर मशीन भी रखें और जूस बनाएं घर पे, ठीक है। बाहर के जूस अजीब अजीब से होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। और जूस पे बना हुआ क्या होता है? आम, और क्या बना होता है? सेब, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं ना डब्बे पे बड़ी खूबसूरत सी, पर उसके अंदर होती ही नहीं है। नॉर्मली वो सिर्फ ना ऐसी कोई एसेंस वैसेंस डाल डूल के वो बना देते हैं, तो वो कोई ऐसी फ़ायदेमंद नहीं होती। और होता भी होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं, क्योंकि डब्बे में बंद होता है, आपने देखा होगा कई दिन से रखा हुआ होता है दुकान पे ऐसे ही, और वो सही होता है, ख़राब ही नहीं हो रहा होता। बात समझ में आ रही है? तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिसकी वजह से वो सेव रहता है। वो सेव तो रहता है लेकिन इंसान के लिए फिर इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता। तो जूस बनाए ताज़ा और पी जाएँ ताज़ा, वो फ़ायदेमंद है। तो जूसर मशीन भी हो, जूस के लिए सेब वेब भी हो, आम हो, और कौन सी चीज़ें होती हैं, तो पिला दीजिएगा ला के बना के। चलें जी, टीम 5 4 जहाज, जी जहाज, जहाज, वाह भाई वाह, जहाज में बैठे मदीने जाएं जी। काउंटिंग शुरू कर दिया करें, टाइम ना दें। झाड़ू, झाड़ू, झंडा, झंडा, जल्दी। जाली, कैसी जाली? किस चीज की जाली? जल्दी कोई चीज साफ कर दे। साफ करने की जाली। चलें दरवाज़ों खिड़कियों पे जाली लगाएं, उससे मच्छर नहीं आएंगे। हाँ बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए सर्दियों का मौसम आता है, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है? पंखा भी नहीं चलाना, कुछ भी नहीं है, गर्मी भी नहीं लग रही, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन फिर कौन आ जाते पता है? मच्छर, हाँ सब बोले कौन आता है? मच्छर। इतनी अच्छी नींद आनी थी, सब मौसम सेट था, लेकिन आखिर में आ गए मच्छर। और फिर क्या करते हैं मच्छर? और दाने बन जाते। कुछ नहीं तो बुन बुन करते रहेंगे, अपने आप में मुंह छुपाते रहो। तो भाई दरवाजे पे लगा लें जाली, खिड़कियों पे लगा लें जाली, मच्छर मक्खियों से बच गए। हाँ छुट्टी हो गई उनकी। तो देखें कितना आराम से हो गया। तो और जो कितने सारी बीमारियां ये चीज़ें होती है ना, डेंगी वेंगी क्या क्या सुनते हैं, ये भी किसके काटने से होता है? मच्छर। तो मच्छर है तो ख़तरनाक चीज़, इसलिए जाली लगाएं, खुद को बचाएं। ठीक है जी। जी झूला, झूला, झूले में झूलना है भाई, झूला नेमत है। चलें भाई बच्चे को नींद आती है, छोटे से बच्चे को झूले में डाल दो सो जाएगा। जी जंगल, जंगल, जंगल नेमत है। देख लें भाई कैसे नेमत है। जंगल में कौन होता है? जन्नत, अरे जन्नत तो है, लेकिन अभी आपने पहले क्या बोला? जंगल बोला ना, तो जंगल नहीं ले फिर हम लें तो फिर बताएं। आप देखें जंगल ये ले रहे हैं तो जन्नत आप ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद से 2 बोल दिए हैं। अब आपने अपना एक वो कर दिया। हाँ भाई जंगल कैसे नेमत है? अरे दरख्त होते हैं, दरख्त जितने फायदेमंद होते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं यार, आप सोचो तो सही। जी जन्नत। हाँ अब देखें आपने क्यों बोला, जंगल सही तो था। जन्नत, जन्नत कितनी जबरदस्त नेमत। जी टाइम कम। 5 4 3 2 1 0। झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा करना अच्छी बात
नहीं है। इस तरह मिल गया टीम ए को 1 पॉइंट और टीम बी ने लिया है 1 अदद अंडा। ठीक है, चले भाई एक और वर्ड में दे देता हूँ। चे से चाबी। चाबी। अच्छा, चाबी का ख्याल रखें, ताला तो लगा देते, चाबी गुम हो जाती है बाज़ औक़ात। कहीं ऐसा जो खासतौर पे जो इतना यूज़ में नहीं होता ना, कोई दरवाज़ा उसमें ताला लगा दिया, ताले को भी लग गया जंग ताले को भी जंग लग गया, चाबी भी पता नहीं कहाँ, आप कभी ज़रूरत पड़ी, अरे भाई चाबी कहाँ है। अच्छा, चाबी मिल भी गई तो ताले को लग गया है, खोल ही नहीं रहा। तो ताले का भी ख्याल रखें और चाबी का। जो यूज़ में रहता है उसमें तो ऐसा नहीं होता नॉर्मली, लेकिन कोई होती नहीं जगह वहाँ पे ताले में लगा के ताला भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। चावल। चावल उनको दे दो भाई, वो इतना हाथ उठा के बैठे हुए। राइट हैंड से माइक पास कीजिएगा। चिड़िया। चे से चिड़िया। चिड़िया बोले चू चू चू। और कोयल बोले को को को। कोयल का नहीं पता, चिड़िया बोले चू चू चू। हाँ भाई, आती है आपको पोयम? वो नाथ खां भाई से पूछ रहे हैं। नहीं आती? आनी चाहिए ना यार, किसी को आती है? आपको आती है? क्यों भाई, इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स हैं ये। कौन बोल रहा है भाई? किड्स लैंड पे आपको मिल जाएंगी। चिड़िया बोले, कोयल बोले, अल्लाहू अल्लाहू। चलें भाई, चिड़िया सारी चीजें अल्लाह पाक का जिक्र कर रही हैं जी। चम्मच। चम्मच। चम्मच का क्या फायदा भाई? खाते खाना। तो हाथ से खाना चाहिए, चम्मच से क्यों खा रहे हैं? हाथ पैकेट लगी हो तो। क्या हाथ पे लगी हो तो चम्मच ही? अरे भाई, बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं, हमने कहा कुछ ना कुछ मना ही ला। हाथ पे लगी हुई है तो चम्मच से खा ले। तो बड़ा चम्मच भी तो हो सकता है देख से निकालने के लिए बिरयानी। हाँ, तो चम्मच जो भी मान लें। खीर निकालनी है ना, उसको डालनी है डिश में। हाँ भाई, चश्मा। चश्मा लगाएं। ठीक है जी, नजरें कमजोर हो तो जल्दी। 5 4 3 2 1 0। तो इस तरह टीम बी को भी 1 पॉइंट मिल गया, तो 1-1 से हो गया बराबर। देखें, दोनों जीत गए, बराबर हो गया। चलें जी, ये था सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें। और अब एक पैकेज शामिल करते हैं प्रोग्राम में, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी, और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद तनईम की, जिसे मस्जिद आयशा भी कहते हैं। मस्जिद हराम से तकरीबन 7 किलोमीटर पर हरम की हुदूद से बाहर तनईम नामी जगह पर ये आलीशान मस्जिद मौजूद है। खुश नसीब लोग यहाँ से उम्रे का एहराम बांधते हैं और अवाम इस जगह को छोटा उम्रा कहते हैं। प्यारे बच्चों, यही वो जगह है जहाँ से अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुसलमानों की अम्मी जान हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ने उम्रे का एहराम बांधा था। बच्चों, इस तारीखी जगह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन अली शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने मस्जिद बनवाई थी। फिर इसके बाद अमीर मक्का अबुल अब्बास ने मस्जिद पर एक गुम्बद बनवाया, और फिर बाद में एक बूढ़ी खातून ने इस जगह पर एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद आयशा से उम्रे का एहराम बांधना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियां नसीब फरमाए। आमीन बिजाई नबी आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सैर से सीखो। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस जगहों की सैर करने की, ज़ियारत करने की सादत अता फरमाए, तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ मौजूद बच्चों से भी कुछ बातें सुन लेते हैं। ठीक है भाई, ये आ जाएँ, छोटे छोटे बच्चे इधर आ जाएँ। आ जाओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ भाई, यहाँ 2 यहाँ आ जाए, 2 यहाँ आ जाए। आप यहाँ आ जाए और आप दोनों भाई यहाँ आ जाए। आप यहाँ आ जाए, माइक दे दो भाई एक। हाँ भाई, कुछ सुनाएंगे? घर से निकलने की दुआ। क्या है? बिस्मिल्लाह कल्तु अलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोबारा से। बिस्मिल्लाह कल्तु वला। ये क्या है? अरे हंसना नहीं है मेरे बच्चों। घर से निकलने की हाँ, दुआ। सही सही सुना है ना। बिस्मिल्लाह कल्तु। नहीं, बिस्मिल्लाह कल्तू नहीं है,
बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु। तवक्कलतु हाँ आगे। वला हौला अलल्लाही अल्लाहि ला हौला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल-अज़ी। हाँ बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तक पढ़ ले तब भी काफ़ी है। लेकिन शुरू में क्या है? बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह। क्या है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु तवक्कलतु अलल्लाही अल्लाहि ला हौला ला हौला वला कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इल्ला बिल्लाह। ठीक है, मुस्कुरा तो दें। हाँ भाई, किसी से गलती हो तो हंसना नहीं चाहिए। आप लोगों से नहीं होती गलती हैं, तो फिर हम भी हंसें बैठ के। नाम क्या आपका? हसनैन। हंसे हम लोग इन पे? छोड़ दें, कहते माफ़ किया हैं, आइंदा नहीं हंसना है। ठीक है, चलें जी। माशाल्लाह सुनाया तो ना। चलो भाई, अच्छे बच्चे माशाल्लाह। माइक दे दें इनको। हाँ, सीधे हाथ से देना था, फिर उल्टा चल जाता है इनका। जी, क्या नाम है आपका? आद कुछ सुनाएंगे आप? क्या? सोने की पीले सोने की पहले की दुआ। फिर पढ़ने के बाद क्या करेंगे? सोने से पहले की दुआ पढ़कर क्या करेंगे बताएं? यहीं सो जाएंगे? नहीं, घर जाके। चले दुआ सुना दें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया व अहया। ठीक है, व आह या। ठीक है, चले जी। अपनी जगह पे ले जाए, माइक ले जाए अपने साथ ही। हाँ मियाँ, क्या नाम है आपका? माइक कहाँ है आपका? अमीन रजा। क्या सुनाएंगे? नात। कौन सी? गली गली सज गई। भाई के बगैर अकेले? भाई को माइक भी नहीं दें या दे दें? पीछे पीछे पढ़ेंगे। चले, वो पीछे पीछे पढ़ेंगे, माइक खाली आपके पास, क्योंकि अगर उनको माइक मिल गया ना तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, आपकी कम है ना। आपकी छोटी आवाज़ है, उनकी बड़ी आवाज़ है। ठीक है, चलें। गली गली सज गई सज गई सज गईया गली गली सज गई शहर शहर सज गया आए नबी प्यारे नबी मेरा बेघर सज गया मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा से प्यार है दिल से इकरार है हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा दुनिया में जहाँ भीड़ आबाद रहेंगे दुनिया में जहाँ भीड़ आबाद रहेंगे जो आमीना के लाल का मीलाद करेंगे जो आमीना के लाल का मीलाद करेंगे मिलाद करेंगे झंडे लगाओ घर को सजाओ घर के चरागा खुशियाँ बना हो मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा गली गली सज गई शहर शहर सज गया आए नबी प्यारे नबी मेरा बेघर सज गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इनको दे दें भाई माइक, बड़े भाई को दे दो। पहले आप तो साथ देंगे ना, माइक लेकर आ जाए। बड़े भाई के साथ नहीं देंगे? उनको तो हमने ख़ास रोका था ना ताकि आप पढ़ लें सही से। अब उनके साथ पढ़ना है, वो तो वैसे ही आवाज़ ज़ोर से निकालते हैं। क्या सुनाएंगे आज? नात। कौन सी? मुजदबाए आसियों शाफ़े शहे अबरार है। दोबारा। मुजदबाए आसियों शाफ़े शहे अबरार है। मुजदाबाद क्या है लफ्ज़? मुजदाबाद बाद। ठीक है, मुजदाबाद ए आसियों शाफ़े शहे अबरार है। मुजदा कहते हैं खुशखबरी को। किसको कहते हैं? हाँ, मुजदाबाद मतलब खुशखबरी हो। मुजदाबाद है आसियों, आसी कहते हैं गुनाहगार को, यानी ए आसियों तुम्हें खुशखबरी हो। किस चीज़ की क्या खुशखबरी है? शाफ़े शहे अबरार है। शहे अबरार यानी नेकोकारों के सरदार जो के हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या हैं? शाफ़े हैं, यानी शफ़ात करने वाले हैं। तो हुज़ूर हमारी क्या करेंगे? शफ़ात करेंगे। तो हम अगरचे गुनाहगार हैं, लेकिन ये बात हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारे आका हमारी शफ़ात करेंगे, यानी सिफारिश करेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? कुछ आ गई, जज़ाकल्लाह। चलें,
समझ गए? तो अब ज़रा झूम के पढ़ दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुजदाबाद आसियों मुजदाबाद आसियों शाफी शहे अबरार है तगनीयत है मुजरिमों तगनीयत है मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़ार है मुजदाबाद आसियों मुजदाबाद आसियों शाफी शहे अबरार है। चाँद शक्को पीर बोले जानवर सजदा करे। चाँद शक्को पीर बोले जानवर सजदा करे। बारकल्लाह मर जाए बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है मुजदाबाद आसियों मुजदाबाद आसियों शाफे शहे अबरार है। गोरे 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 पाँव चमका दो खुदा के वास्ते। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते। नूर का तड़का वो प्यारे नूर का तड़का वो प्यारे कौर की शब तार है मुजदाबाद आसियों मुजदाबाद आसियों शाफे शहे अबरार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। दोनों प्यारे प्यारे बच्चे भाई आपकी तरह, क्या बात है। आला हज़रत का मुश्किल सा थोड़ा कलाम, ज़ाहिर है बच्चों के एतबार से मुश्किल है, पढ़ा भी बड़ा खूबसूरत। और क्या है मुजदाबाद, क्या मतलब था मुजदाबाद, मैंने बताया भी था। अच्छा ये मुजदा नहीं है, मुजदा आपसे नहीं पूछ रहा है, नजीब भाई से पूछा है। खुशखबरी और मुजदाबाद है आसियों, आसी किसे कहते हैं? गुनाहगार। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, गुनाहगार। और शाफे शफात करने वाले, शाफे शहे अबरार, कौन है शहे अबरार? हमारे प्यारे नबी। हाँ, तो गुनाहगारों के लिए खुशखबरी है कि हमारे प्यारे नबी शफात करने वाले हैं। कलाम माशाअल्लाह दोनों भाई ने बहुत खूब पढ़ा, अपनी अपनी जगह पर आ जाएं जल्दी से। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। चलें भाई आगे चलते हैं और प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ सवाल जवाब। टीम ए आपसे है सवाल, तैयार हैं जवाब के लिए? जी। देखते हैं कौन देता है जवाब। ये बताइए कुरान पाक की किस सूरत में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चमका देने वाला आफताब यानी सूरज फरमाया गया है? टीम में जल्दी से जवाब चाहिए, फिर बी की तरफ जाएंगे। 5 4 सवाल क्या था भाई? नजीब भाई कह रहे हैं सवाल क्या था? कुरान करीम की किस सूरत में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चमका देने वाला सूरज फरमाया गया है? कौन सी सूरत है वो? सूरे तूर।
सूरह तूर जवाब हुआ गलत, वो है सूरह अहज़ाब। ठीक है जी भाई, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर बताएं। 40 कितने होते हैं? 46 जवाब बोल दें भाई, बोल दें, दुरुस्त है, आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं जी। टीम में दोबारा आपकी बारी है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन सी सवारी बहुत पसंद थी? घोड़े की। किसकी? घोड़े। किसकी? घोड़े। ये क्या चीज़ होती है? घोड़ा क्या होता है? रे भी है मेरे बच्चे, इसमें क्या होता है? घोड़ा। घोड़े। किसकी? या घोड़ा, क्या चीज़? घोड़ा। घोड़ा। नजीब भाई का ड़ा घोड़े। नहीं, घोड़े नहीं, घोड़े। घोड़े। चलें, घोड़े आप समझ गए होंगे, अभी सही हो जाएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। जी ये बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने चच्चा थे? 12 जवाब दुरुस्त है। टीम में आखिरत के बारे में लम्हा भर गौर व फिक्र करना कितने साल की इबादत से बेहतर है? जल्दी। 5 4 3 2 1 0। 60 साल की। कितने? 60 साल की। चलें 60 जी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के किस अशरे में ज़्यादा इबादत किया करते थे? आखिरी अशरे में। कहाँ होता है, कब आता है ये? रमज़ान में आखिरी के 10 दिन। अच्छा शुक्रिया, जवाब दुरुस्त हो गया है जी। टीम है किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सारी आसमानी किताबों में है? माइक दे दो भाई उन्हें, जो सही हो माइक उसमें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर, जिक्र मुबारक तमाम आसमानी किताबों में है। जवाब दुरुस्त है। टीम भी ये बताइए, अल्लाह पाक की राह में सबसे पहले तीर किसने चलाया? हज़रत साद बिन नबी वक़ास। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब ये रसूल ने। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चले भाई आगे चलते हैं और ऐसा करते हैं, एक पैकेज और अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम जानेंगे रोज़ाए रसूल के बारे में। बच्चियों, सब्ज़ गुम्मत हर आशिक रसूल की आँख का नूर है। हर आशिक रसूल की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर सब्ज़ गुम्मत की ज़ियारत करें। बच्चियों, मदीना पाक में सबसे ज्यादा बरकत वाली जगह रोज़ाए रसूल है। किसी आशिक रसूल ने क्या ही खूब फरमाया है, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है जमीन को, अफलाक पे तो गुम्बद खजरा नहीं कोई। मस्जिद नबवी में ईस्ट की तरफ वो आलीशान जगह मौजूद है जहाँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। ये वही घर मुबारक है जिसे मस्जिद नबवी की पहली बार तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के लिए तैयार किया गया था और यहीं मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 9 साल तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और इसी वजह से इसे हुजरा आयशा भी कहते हैं। प्यारी बच्चियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक घर की दीवारों को गाढ़े और मिट्टी से बनाया गया था, जबकि इसकी छत खजूर की टहनियों और पत्तों की बनी हुई थी। इस मकान आलीशान की छत शरीफ की बुलंदगी इंसानी कद से एक हाथ ज्यादा थी। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन आशिकाने रसूल को अपने मकान छोटे और तंग लगते हैं, उन्हें चाहिए कि दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान आलीशान पर गौर करके अपने लिए सब्र का सामान करें। प्यारी बच्चियों, हम सबके आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल शरीफ इसी गुजराए आयशा में हुआ था और घर के जिस हिस्से में इंतकाल शरीफ हुआ, जमीन के इसी हिस्से को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनने और जिस्म मुबारक को चूमने
इजाज़त हासिल हुई। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ इस अज़ीमुश्शान जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। आइए एक सेगमेंट शामिल करेंगे प्रोग्राम में, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चलें आए, कुरान में जिक्र है। बोर्ड पे जवाब के ऑप्शंस भी मौजूद हैं और आंसर की खाली जगह भी है। सवाल होगा एक ही कुरान पाक की किसी सूरत से मुताल्लिक, एक टीम ए जवाब देगी, टीम बी मिलकर एक पूरी बात बनेगी। टीम ए से कौन जवाब देने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर पेश करना है। आप आएंगे नजीब भाई, इतने बड़े बड़े बच्चे वो नहीं आ रहे, आप आ जाओ भाई। माइक छोड़ दीजिए क्योंकि बोल के जवाब देना नहीं है। सवाल ये है कि कुरान पाक की कितनी सूरतें पहाड़ों के नाम पर हैं, कितनी? अब ऑप्शंस आपके पास 2 भी हैं, 3 भी है, 1 भी है, 5 भी हैं, 4 भी है। इसमें से जो नंबर आपको समझ में आता हो वो यहाँ लगा दें। कितनी सूरतें पहाड़ों के नाम पर हैं? पहाड़, माउंटेन्स। आप क्यों बता रहे हैं? मुखालिफ टीम है ये आपकी, नहीं बता रहे या गलत बता रहे हैं? देख लें गलत ना बताया हो। हाँ जी, ये आंसर लिखा है ना, तो इधर लगा सकते हैं आप। सवाल क्या था? सवाल क्या था? सवाल था कुरान पाक की कितनी सूरतें होती ना कुरान पाक की 114, उसमें से कितनी पहाड़ों के नाम पर हैं? पहाड़, माउंटेन। दो, चलें भाई, इन्होंने 2 का इंतखाब किया है। जल्दी से लगा लें और अपनी जगह पे जाएं। अब टीम बी की बारी है कि वो जितनी भी सूरतें हैं उनके नाम आपने बताने। कौन आएगा भाई? आप आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे नाम मौजूद है, सूरह तारिक, सूरह बुरूज, सूरह अनफाल, सूरह तूर, सूरह हश्र, जितनी और जो सूरतें हैं। अब इन्होंने तो 2 कहा है, अब ये लगा रहे हैं सूरह तूर। बोलना नहीं है। जल्दी बस जोर से दबा दें, मैंने पकड़ा हुआ है बोर्ड। हाँ बस सही है, लग गया, छोड़ दें। हाँ, अब दूसरी तो 2 है ना, 2 नहीं है, 1 है। चलें, आपकी मर्जी, अपनी जगह पे आ जाएं, फिर सोच लें जी। तो इस तरह टीम ए का जवाब हो गया है। अरे गलत हो गया भाई। और जी क्या है माइक में? एक क्या? 1 सूरत है, तो आप अब तो टीम ने कर दिया ना गलत। 2 लिखा, 2 नहीं है बल्कि 1 है, और वो है सूरह तूर के तूर पहाड़ है ना, इसके नाम से कुरान पाक में एक सूरत मौजूद है। चले कोई बात नहीं, सीखने को मिल गया है। चले भाई, एक एक्टिविटी और करते हैं और उसमें होगा कानों में बोलना होगा, ठीक है? मैं एक जुमला बताऊंगा, वो आपके कान में, वो आपने दूसरे कान में आखिर वाले से पूछूंगा वो जुमला क्या था। सही है? तो इससे पता चलेगा कि कितनी आपकी याददाश्त है और कितनी बात आगे सही पहुँचाते हैं। आ जाओ भाई, आप आ जाओ, जल्दी से आ जाए, आ जाओ। आपके कान में एक जुमला बताऊंगा, वो आपने जाके वो नजीब भाई के कान में बताना है। वो आगे बताएंगे, वो आगे, फिर ये, ठीक है? इधर आ जाए भाई। आपके लिए जुमला है, छोटे आदमी पर कोई भरोसा नहीं करता। समझ गए? जाए उनके कान में, नजीब भाई कान में बताना है 1 दफ़ा। आ जाओ भाई, आप आ जाओ। आप अमीन है ना? अमीन, आ जाए जल्दी से। अब ये या तो आपके ऊपर है भाई, मैं तो बता चुका, अब आपकी टीम पर है। फरिश्ते कभी भी अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते। समझ गए या दोबारा बता दूं? फरिश्ते कभी भी अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते। सही है? समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। चले भाई। झूठे भाई पे कोई भरोसा नहीं करता। झूठे भाई पे कोई भरोसा नहीं करता, उनको दे माइक। झूठे भाई पे कोई भरोसा नहीं करता। झूठे भाई पे कोई भरोसा नहीं, उधर दें सीधे हाथ से।
झूठे भाई पे कोई भरोसा नहीं करता। हाँ भाई, झूठे भाई पे कोई भरोसा नहीं करता। इनको दे दें वापस माइक। हाँ, झूठे भाई पे कोई भरोसा नहीं करता। मैंने बताया था झूठे आदमी पर कोई भरोसा नहीं करता, आपने झूठा भाई लिया है। चलें खैर, झूठा भाई भी ठीक है, झूठा भाई हो, आदमी आदमी भाई आदमी नहीं होता क्या, कोई और होता है? भाई आदमी तो होता है ना, नहीं होता? तो मतलब तो झूठे पर कोई भरोसा नहीं करता। जी भाई, क्या है आप तक? फरिश्ते अल्लाह पाक की कभी नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते कभी अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते। ये अकीदे की बात भी है कि फरिश्ते कभी भी अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते हैं। जी भाई, दोबारा अब आप आ जाओ। आपके लिए है, फरिश्ते छोटे बड़े हर गुनाह से पाक होते हैं। ठीक है, छोटे बड़े हर गुनाह से पाक होते हैं। फरिश्ते छोटे बड़े हर गुनाह से पाक होते हैं। ठीक है, चले आप आ जाए भाई। हाँ, उनको ठीक है, उनके कान में जल्दी 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 एक एक दफा बताना है, एक एक दफा। टाइम कम है, मैं 10 तक काउंटिंग करूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी टीम ए, याद ही नहीं रहा। 2 दफा मैंने आपको बताया। आपके लिए तो जुमला फरिश्ते छोटे बड़े हर गुनाह से पाक होते हैं, बहुत आसान था। वही बात थी कि फरिश्ते गुनाह नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते, छोटे बड़े हर गुनाह से पाक होते हैं। जी भाई, माइक दे दीजिए यहाँ पर। यहाँ तक नहीं हुआ ना, तो ये अब आपकी गलती है। माइक दे दीजिए। किनको? जल्दी 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 माइक दे दें जल्दी से। कभी मुसलमान नहीं रहता। जी जल्दी, टाइम कम है। समझ नहीं आया भाई, उनके समझ में नहीं आया। इसका मतलब है टीम ए और टीम बी जो है वो दोनों कारकर्दगी इस सेगमेंट में नहीं दिखा सके। टीम बी के लिए जुमला था कि फरिश्तों की गुस्ताखी करने वाला मुसलमान नहीं रहता। फरिश्तों की गुस्ताखी करने वाला, हाँ, तो फरिश्तों की गुस्ताखी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। बाज़ जो है वो लतीफ़े और तरह तरह की ऐसी बातें होती है, चुटकुले होते हैं ना, सुना रहे होते हैं, उसमें माज़अल्लाह फरिश्तों के हवाले से उल्टी सीधी बात हो रही होती है। तो जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, ये सारी क्या है? दीनी चीज़ें। क्या है? दीनी चीज़ें, अल्लाह पाक की ज़ात, नबियों की ज़ात। तो इस हवाले से हमें बड़ा मोहतात रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? बच्चों में बड़ों में चल रहे होते हैं ये अबे लतीफ़ा हो, उसमें यूँ और जहन्नम में यूँ और ये, तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम ऐसी बातों से दूर रहें। ठीक है, मजाक मस्खरी वैसे ही अच्छी नहीं है, और ना कि उसमें जो ऐसी मुक़द्दस चीज़ें हम लेकर आ जाएंगे तो मसले बड़े ख़राब हो सकते हैं कि फरिश्तों की गुस्ताखी करने वाला मुसलमान नहीं रहता। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और नात शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसे हो। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ बेजहाँ में,
सा करे तुझ पे जवा में दावत इस्लामी तेरी दो में मची हो काश तसव्वुर में मदीने की गली हो अतार हमारा है हमारा है हमारा अतार हमारा है सरे हश्र इसे काश दस्ते शगे बतहा से ये चिट्ठी मिली हो काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। सुभान अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सुनो समझो सीखो और प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह मंडे से फिर ज़िंदगी रही तो लाइव आपके साथ होंगे। दुआ में याद रखिएगा, नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया